हेलो दोस्तों, मैं पवन सा। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। तो हम पहले ये जान लेते हैं एसएससी होता क्या है, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें क्या होता है, जो एसएससी है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लोगों को भर्ती करती है, यानी रिक्रूट करती है। जैसे 10th लेवल पे हो गया, 12th लेवल पे हो गया एंड ग्रेजुएट लेवल पे हो गया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। Staff Selection Commission is an organization under Government of India to recruit staff for various posts। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यानी जो एसएससी है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्रूट करती है, यानी लोगों को भर्ती करती है। इसमें यह बताया गया है, यानी बेसिकली ये गवर्नमेंट जॉब की एक एजेंसी है, जैसे कि आप इसका लोगो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री होती है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, इनमें जो भी वैकेंसी निकलती है ये एसएससी के थ्रू ही फिल होती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके हेड क्वार्टर के बारे में। जो इसके हेड क्वार्टर है ये दिल्ली में, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसकी जो स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को हुई थी। ओके, और जो इसके चेयरमैन है वो एस किशोर है, जैसे कि आप इनकी इमेज देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस में कौन सी पोस्ट होती है, यानी आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो एसएससी एमटीएस के लिए तो उसमें आपको कौन सी जॉब मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप की जॉब होती है, यानी पोस्ट होती है। जैसे एक होती है नॉन टेक्निकल और दूसरी होती है हवलदार। तो हम इसमें नीचे देख लेते हैं। और नॉन टेक्निकल में आपकी कौन सी पोस्ट होती है, जैसे एग्जाम्पल ऑफ सच नॉन टेक्निकल पोजीशंस इंक्लूड पियोन, ड्राफ्टरी, जमादार, चौकीदार एंड सफाई वाला। यानी इसमें जो नॉन टेक्निकल में आपकी जो पोस्ट होती है पियोन की नौकरी की होती है, जमादार, चौकीदार एंड सफाई वाला। बेसिकली इसमें यही पोस्ट होती है जिसमें आपको पियोन की जॉब करनी पड़ेगी, जमादार की, चौकीदार की एंड सफाई वाला की। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं ये आपका वर्क प्रोफाइल होता है जब आपको पियोन की जॉब मिलती है इसमें। ठीक है, helping to operate in routine workplace and on the computer such as डायरी डिस्पैच। यानी आपको ये काम करना पड़ता है, डायरी से रिलेटेड हो गया, डिस्पैच से रिलेटेड हो गया, आपको कंप्यूटर वर्क भी मिल सकता है इसमें। ओके, और आप ये देख सकते हैं नॉन टेक्निकल में कौन कौन सी पोस्ट आती है, जैसे ये हो गया स्टोर कीपर, स्वीपर, डिलीवरी बॉय, हाउस कीपिंग स्टाफ, लिफ्टर, हेल्पर, गार्डनर, मैस हेल्पर, क्लीनर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, और बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी दूसरी पोस्ट होती है हवलदार की, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें आप पुलिसकर्मी बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है एसएससी फॉर्म फिल करने की एलिजिबिलिटी क्या होगी। यानी जब एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल करने जाएंगे तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। जब आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल करने जाएंगे तो उसके लिए क्या है कि आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, या सीबीएसई बोर्ड हो गया, या यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यानी कोई से भी बोर्ड से। ओके, और जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल होनी चाहिए, यानी आप 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि एससी एसटी ओबीसी को इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 10th हाई स्कूल एग्जाम पास्ड इन रिकग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें क्या है कि 10th आप पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। ओके, और इसमें कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी रखा गया है, जैसे कि वॉकिंग करनी पड़ेगी। जो मेल होंगे, जो पुरुष होंगे, उनको 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में, और जो फीमेल होंगी उन्हें 1 किलोमीटर 20 मिनट में करना है। ठीक है, कवर। और जो हाइट होगी, जो पुरुष होंगे उनकी हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। ओके, और जो फीमेल की हाइट होगी 152 सेंटीमीटर। और लास्ट में ये बताया गया जो मेल का चेस्ट का साइज होगा 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच होगा, और इसमें जो फीमेल की है वो कोई मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, और जो एसएससी एमटीएस के फॉर्म है वो कब निकलते हैं, यानी कौन से मंथ में निकलते हैं, तो मैं देख लेता हूँ 2024 की मैं बात कर लेता हूँ। जो एमटीएस के फॉर्म है वो 7 मई को निकलेंगे, यानी जो आपकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट होगी भरने की वो 7 मई होगी, और जो लास्ट डेट होगी 6 जून 2024 होगी। और जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो जुलाई से अगस्त के बीच में करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं नोटिफिकेशन से इसका निकाला, जैसे 7 मई 2024, और जो लास्ट डेट है 6 जून 2024, और जो एग्जाम का टाइम है जुलाई से अगस्त। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, यानी जो आपका एसएससी एमटीएस का फॉर्म होगा उसको आपको कैसे अप्लाई करना है, इसमें यह बताया गया है। यहाँ अप्लाई की स्पेलिंग गलत लिखी गई है, मैं आपको बता देता हूँ, APPLY। ठीक है, जो आपका एसएससी एमटीएस का फॉर्म होगा वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। ठीक है, आप सिंपली क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और सरकारी रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसी वेबसाइट खुल के आ जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है,
मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, ऐसा ओपन हो जाएगा। तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, यानी जो वेबसाइट होगी सरकारी रिजल्ट की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसे आप DSSB का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके भर सकते हैं। SSC वरीयस पोस्ट अप्लाई ऑनलाइन, ये जो गवर्नमेंट जॉब का है, ठीक है, इसे आप क्लिक करके भर भी सकते हैं। और यहाँ UPSC IAS का है और आर्मी अग्निवीर का है, SSC सिलेक्शन पोस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं UPSC SSSC है, कोस्ट गार्ड, CUET UG नीट, यहाँ पे आप कोई सा भी फॉर्म करके क्लिक भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे रिजल्ट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, लेटेस्ट जॉब। जब आप जॉब को अप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ पे आप देखना, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे उसके 1-2 महीने बाद यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड शो होगा, ठीक है। और जब आप एग्जाम दे देंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये SSC की वेबसाइट है, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप SSC MTS का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, जैसे मैं बता देता हूँ। जर्नल, EWS, OBC जो भी इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो फ़ीस रहेगी 100 रुपये रहेगी, ठीक है। और जो SC ST PH हैं, कैटेगरी से आते हैं, उनकी जो फ़ीस रहेगी 0 रुपये, ठीक है। और जो फीमेल की फ़ीस रहेगी वो 0 रुपये रहेगी। और जो आप फ़ीस पेमेंट करेंगे उसे ऑनलाइन मोड में करना है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, या SBI चालान से, ठीक है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, तो इसमें ये बताया गया है बेसिकली जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, पेन पेपर मोड में होगा या ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे बैठ के। तो मैं आपको बता देता हूँ, CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपको ऑनलाइन मोड में पेपर देना, जिसमें 4 MCQ क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको एक क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसा आपका टेस्ट पेपर होगा, आप यहाँ पे बैठेंगे और आपके सामने मॉनिटर होगा, ठीक है। और आपके स्क्रीन पे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन शो होते हैं, ठीक है, जैसे ये इंटरफेस होता है। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वॉज गिवन इन विच 5 ईयर प्लान, यानी इसमें यह बताया गया है जो गरीबी हटाओ का नारा है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसमें 5th 5 ईयर प्लान था, उसमें दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी एग्जाम का बेसिकली ये सिलेबस है, मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ आपको। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी ये मैथ है, ठीक है। जो मैथ का क्वेश्चन रहेगा वो 20 रहेगा और जो मार्क्स होंगे इसके 60, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। तो 20 कितना हो गया 60, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो रीजनिंग रहेगी आपकी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे और इसका मार्क्स रहेगा 60। तो टोटल ये कितने हो गए आपके 40 क्वेश्चन हो गए और 120, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बात है 120, 120 मार्क्स का होगा आपका और 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपको जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट मिलेगा, ओके। ये सेशन 1 की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी आपको इसमें फुल क्वेश्चन करने हैं। इसमें टोटल आपको 12 क्वेश्चन इसमें से करने होंगे कम से कम पास होने के लिए, ठीक है। ये क्वालिफाइंग होता है इसमें। और सेशन 2 में हम देख लेते हैं ये क्या है कि इसी के ऊपर कट ऑफ बनती, यही आपको डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा जॉब में या नहीं होगा। देख लेते हैं इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ देख लेते हैं, पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस यानी GS। इसमें क्या है कि आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स का होगा 75, यानी जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, यानी इंग्लिश इसमें ग्रामर आती है लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है। और जो ये 25 क्वेश्चन होंगे उसमें और 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो टोटल टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट का मिलेगा, ठीक है। और टोटल यहाँ क्वेश्चन हो गए 50 और टोटल मार्क्स का होगा 150, ठीक है। और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ओके। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई। इसमें क्या होगा कि जब आप एक क्वेश्चन करोगे तो वो क्वेश्चन यदि गलत करते हो तो वो क्वेश्चन का मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा। जैसे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो ये तो गया, और प्लस जो आपने पहले वाला सही कर रखा है उसमें से भी एक माइनस हो जाएगा, यानी टोटल आपके 4 नंबर का घाटा हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब। और SSC MTS का सिलेबस क्या होगा, यानी आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, इसमें ये बताया गया है बेसिकली। तो देख लेते हैं हम SSC MTS सिलेबस फॉर पेपर 1। जो पेपर 1 है यानी सेशन 1 का पेपर है जिसमें रीजनिंग मैथ पूछी जाएगी, तो उसका सिलेबस ये दे रखा है, जैसे आप देख सकते हैं। इंटीजर्स एंड होल नंबर्स यानी जो पूर्ण संख्या ये सब पूछा जाता है, और LCM SCF डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स,
फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन का क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शंस, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिस्काउंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ अब मैं। और ये रीजनिंग का पोर्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग, डायरेक्शन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, जंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, ये सारे टॉपिक इसमें आएंगे आपके रीजनिंग में। और पेपर 2 की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पास होना कंपलसरी है। इसमें क्या है कि यदि आप इसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ओके, इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, जैसे स्पोर्ट एंड एरर, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सिनोनिम्स, जिसे हम इंग्लिश हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, एंटोनिम, विलोम शब्द, स्पेलिंग एरर भी आएंगे। ठीक है, इसमें इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रहेंशन पैसेज, तो ये आपका टॉपिक होगा। ठीक है, और ये आपका जर्नल अवेयरनेस का टॉपिक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे देख लेते हैं हम, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक कंडीशंस, जर्नल गवर्नेंस इंक्लूडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, स्टैटिक जर्नल नॉलेज। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, और नेक्स्ट है एसएससी एमटीएस का एग्जाम पास करने के बाद जॉब कहाँ लगेगी। यानी इसमें यह बताया गया कि जब सबसे लास्ट प्रोसेस होता है, यानी जब आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्लियर कर लोगे, जब पास हो जाओगे, तो उसके बाद आपकी जॉब कहाँ लगेगी, तो इसमें यह बताया गया है। तो इसमें क्या है कि आपकी जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज होती है, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहाँ आपकी जॉब लगती है। जैसे संसद भवन में लग सकती है, राष्ट्रपति भवन में लग सकती है, सीबीआई में लग सकती है, इनकम टैक्स ऑफिसर में लग सकती है। ठीक है, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सारी मिनिस्ट्री है जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी जब आप ये पास कर लेंगे एसएससी एमटीएस का एग्जाम। ठीक है, और एसएससी एमटीएस में जब आपकी जॉब लगती है तो आपको सैलरी कितना मिलता है, तो ये देख लेते हैं। जो आपका बेसिक पे रहता है वो 18,000 रुपये रहता है जब आप एक्स सिटी में जब आप जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, और सिटी वाई में 18,000 रहेगा, और सिटी जेड में भी 18,000, यानी ये बेसिक पे रहता है। और यहाँ जो पर मंथ की सैलरी रहेगी इसमें एक्स सिटी में 30,749 रुपये, और वाई सिटी में 28,949 रुपये, सिटी जेड में जो आपकी सैलरी रहेगी 27,149 रुपये में। सिटी जेड में कम सैलरी रहती है। ठीक है, और यहाँ इन हैंड जो आपकी सैलरी आई, यानी जो कट पिट के जो आपकी सैलरी बचेगी, वो एक्स सिटी जो शहर है वहाँ पे आपको बचेगी 28,111 रुपये, और सिटी वाई में 26,311 रुपये, और सिटी जेड में 24,511 रुपये। ठीक है, ये डिफरेंसेस है कुछ। जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो उस हिसाब से जैसे आपकी कट ऑफ बनती है तो उस हिसाब से आपको सिटी मिलती है। ठीक है, जैसे सिटी एक्स में जॉब लग सकती है आपकी, सिटी वाई में, सिटी जेड में। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। ये एसएससी एमटीएस की सैलरी स्लिप है, जैसे कि आप देख सकते हैं अहमदाबाद की। ठीक है, जब आपको सैलरी मिलती है तो ऐसी कुछ सैलरी स्लिप होती है, जैसे ये आप अमाउंट देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 32,976 रुपये, ये टोटल अमाउंट है इसका। ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट कट भी करती है, जो टैक्स लगाती है। ओके, इसमें आपको बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे पीएफ कटता है, ईएसआई हो गया, और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, रेंट हो गया, घर का किराया वगैरह। और ये देख सकते हैं जो एक्स सिटीज़ है वो कौन कौन से सिटीज़ आते हैं। एक्स सिटीज़ में, एक्स सिटीज़ में वो क्षेत्र आते हैं जहाँ पे जैसे मेट्रो चलती है, जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, थाने एंड पुणे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेट्रो सिटी होती है, उसे हम एक्स सिटीज़ बोलते हैं। यहाँ पे सैलरी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा होती है शहरों में, इसीलिए। और वाई सिटीज़ में कौन कौन से शहर आते हैं, जैसे आगरा हो गया, अजमेर, अलीगढ़, अमरावती, अमृतसर, आसनसोल, औरंगाबाद। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो बाकी सिटी बच जाती है, जब एक्स सिटीज़ कवर हो जाता है, वाई सिटीज़ कवर हो जाता है, जो उसके बाद सिटीज़ बचती है वो आती है जेड सिटीज़ में। ठीक है, अदर सिटीज़ में। नेक्स्ट है हाउ टू एग्जाम प्रिपरेशन, यानी इसमें यह बताया गया है कि जब आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म आप फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे। उसमें टेक्स्ट बुक के थ्रू आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई किया है एसएससी का। तो इसमें क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और टेक्स्ट बुक सर्च करना है और उसको डाउनलोड करना है, और इस कोड को यूज करना है A9CCP8। इसमें क्या है, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा। और दोस्तों मैं भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रखा है, तो मैं भी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर रहा हूँ। तो
आप भी इससे तैयारी करिए और आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हो? यदि अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि जो SSC MTS होता है ये क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।